वेल हे एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी मूवी की जिसमें हमें बैलेंस और एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है डायनासोर और ह्यूमंस के बीच। दरअसल अब ह्यूमंस के पास एक बहुत ही बड़ी सुपर पावर है जिसे जीन टेक्नोलॉजी बोलते हैं, यानी कि डीएनए टेक्नोलॉजी। अब इंसानों ने एक्सपेरिमेंट करके टीरेक्स और मेसोसोरस से भी ज़्यादा खतरनाक डायनासोर बना लिया है और अब ये डायनासोर ह्यूमंस के कंट्रोल के बाहर है, जिसे कि एक आइलैंड पे कैद करके रखा गया। कैसा हो अगर एक सिंपल फैमिली और कुछ बहुत बड़े लोग उस आइलैंड में फंस जाए, जहाँ की चारों तरफ एक्सपेरिमेंटेड और हाई टेक्नोलॉजी से बनाए गए डायनासोर रुके हुए हैं। इस मूवी में आपको एडवेंचर डायनासोर सीन, अच्छा खासा वीएफएक्स के साथ साथ डेंजरस डायनासोर भी देखने को मिलते हैं, जो आपको एंड तक बांधे रखेगा। वेल, अब बिना किसी दिक्कत के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले इंट्रो। वेल, मूवी के फर्स्ट सीन में हमें एक हेलीकॉप्टर दिखाया जाता है जो कि एक बेस की तरफ जा रहा होता है। दरअसल ये एक बहुत ही खतरनाक बेस होता है। लैंड करने के बाद हमें इसका अंदर का सीन दिखाया जाता है, जो क्योंकि ये एक लैब होता है। यहाँ पर कई सारे एक्सपेरिमेंट चल रहे होते डायनासोर्स पर ही। यहाँ पर एक साइंटिस्ट मुंह में चॉकलेट खा रहा होता है और वो रैपर इधर उधर ही फेंक देता है, और ये केविन होता है डी रैक्स का। फिर वो साइंटिस्ट अंदर आ जाता है और वो रैपर उसी लॉकअप में फंस जाता है। फंसने के कारण गेट बंद नहीं होता और रेड अलर्ट आने लग जाता है। इसके बाद तो पूरी तरह से भगदड़ मच जाती है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ फायर अलार्म ही सुनाई दे रहा होता है। जब वो साइंटिस्ट बाहर आने वाला होता है तभी उसके पीछे वो डीरेक्स आ जाता है और उसे खा जाता है। उसके बाद हमें सिटी के तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर कि अब डायनासोर और ह्यूमंस मिलजुल कर रह रहे हैं। यहाँ पे हमें एक कंपनी के सीईओ को दिखाया जाता है, जो कि डायनासोर के कारण हुए जाम में फंसा हुआ होता है। वो एक लड़की से बात कर रहा होता है। वेल, वो लड़की इंटेलिजेंस से होती है और उसका नाम मिस बेनेट होता है। दरअसल यहाँ पर एक सीक्रेट मिशन की बात की जा रही होती है। मिस बेनेट मना कर देती है, लेकिन फिर सीईओ बाहर आता है और वो अनगिनत पैसे की बात करता है। मिस बेनेट पूछती है कितने पैसे। वहाँ पर सीईओ हीरो बनते हुए बताता है इतने जितने तुम गिन नहीं पाओगी। इस पर मिस बेनेट राजी हो जाती है। फिर हमें एक म्यूजियम के सीईओ को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट होता है। वो बोलता है कि पिछले कुछ हफ्तों में मैंने सिर्फ और सिर्फ 7 टिकटें ही बेची है और कुछ भी पैसे मुझे नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर सीईओ उससे उस मिशन के बारे में बोलता है। पहले तो ये मना कर देता है, मगर फिर बाद में वो राजी हो जाता है। दरअसल हेनरी फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। इसके बाद ये सभी मिलकर एक अजीब से टापू पर जाते हैं, जहाँ पर कि इनकी मुलाकात कैप्टन क्यूक से होती है। दरअसल ये एक बहुत ही महान कैप्टन होता है शिप का। यहाँ पे कैप्टन क्यूक उसे मना कर देता है। फिर सीईओ पूछता है मगर क्यों। फिर क्यूक बोलता है मेरे कुछ पर्सनल कारण है। फिर मिस बेनेट बोलती है कि अगर तुम हमारे पैसे डबल कर दो तो ये मान जाएगा, जिस पर कि क्यूक मान भी जाता है। और फिर सीईओ को पता चलता है ये तो प्री प्लान्ड है। फिर यहाँ पर बॉबी आता है, जो कि बेनेट का ही दोस्त होता है। बॉबी भी वही बोलने लगता है, लेकिन मिस बेनेट बोलती है ये मैं बोल चुकी हूँ।
फिर हमें शिप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ये सभी मिलकर उस शिप को लेकर सीधा ही मेसोसोरस के अड्डे पर जा रहे होते हैं। दरअसल यहाँ पर मिशन ये होता है कि इन्हें धरती पर, पानी पर और आसमान में उड़ने वाले सबसे बड़े बड़े जीवों का खून चाहिए होता है ताकि ये लोग कैंसर से मरने वाले लोगों को बचा सके। फिर एम प्रैक्टिस के लिए ये लोग बंदूक उठाकर थोड़ी देर के लिए प्रैक्टिस भी करते हैं और फिर मिस बेनेट ही गोली चलाने का सोच लेती है। इसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ये लोग अपनी अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसके बातचीत से हमें पता चलता है कि इनके पर्सनल लाइफ में अभी कुछ खास नहीं चल रहा। ये लोग जो भी काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए करते हैं। कैप्टन क्यूब का भी बेटा अब बढ़ चुका है और उसकी बीवी उसके साथ नहीं रहती। फिर मिस बेनेट इस पर दुख जताते हुए ये बताती है कि वह भी अब अपने मॉम के साथ नहीं रहती। फिर हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है जो कि वेसोसोरस के इलाके में जस्ट घूमने के लिए आया हुआ होता है। फैमिली में पिताजी, उसकी दो बेटियां और बड़ी बेटी का दोस्त होता है। यहाँ पे उसके पिताजी बोलते हैं कि अब बोट तुम चलाओ बेटा, मगर वो लड़का निगम्बो की तरह आगे जाकर बैठ जाता है और देखने लग जाता है। फिर वो लड़की छोटी वाली नोटिस करती है कि कोई तो बड़ी चीज उसके तरफ आ रही है। पहले तो उसे अच्छा लगता है मगर फिर वो ठोकर मार देती है और बोर्ड सीधा पलट जाता है। फिर इन्हें पता चलता है कि ये कोई बड़ी जीव नहीं है बल्कि ये वेसोसोरस है। फिर ये सभी अपनी जान बचाकर किसी तरह भाग रहे होते हैं लेकिन वो लड़का तो अंदर ही फंस गया होता है। इसके पिताजी वहां उस लड़के को बचाने के लिए जाते हैं और उसे बचाकर किसी तरह बाहर निकाल कर ले आते हैं। अंदर से वो जीव काफी ज्यादा बड़ा होता है और उन्हीं के तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ पर दोनों ही बेटियां काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है और उस लड़के की तरफ वो जीव तेजी से उसे खाने के लिए बढ़ रहा होता। फिर जैसे तैसे वो बोट पर आता है और बोट पर आने के बाद मदद के लिए वहीं पर रुक जाता है। वेसोसोरस उनके चारों तरफ कुछ देर तक घूमता है और फिर वापस चले जाता है। वही बोट पर ये सभी एंजॉय कर रहे होते हैं क्योंकि कल का दिन इनके लिए काफी ज्यादा खास होता है। और डॉक्टर यहाँ पर बोलता है कि अगर हम वो जानवरों के खून को अगर हम किसी अच्छे अस्पताल में दे दे तो वो सभी कैंसर के मुफ्त बीमारी का इलाज के लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उस दवाई का कोई मतलब नहीं बनता जो कि कुछ ही लोगों के लिए बनाई जाए और बहुत ही महंगी बने। फिर हमें कैप्टन क्यूब को दिखाया जाता है जिससे कि पता चल जाता है कुछ लोग मदद के लिए बुला रहे हैं। फिर यहाँ पर बोट पर एक बहस शुरू हो जाती है कि ये लोग उसे बचाने जाएंगे या फिर नहीं। लेकिन कैप्टन क्यूब यहाँ पर सभी को डांट कर बोलता है कि वो लोग उसे बचाने जा रहे हैं। फिर हमें यहाँ पर उन लोगों को दिखाया जाता है जिससे कि बोट दी जाता है और ये लोग आकर बोट से उन फैमिली को बचा लेते हैं। यहाँ पर क्यूब बोलता है कि वो वेसोसोरस के ही इलाके में है, जहाँ पर कि फैमिली काफी ज्यादा डर जाती है और पूछने लगती है कि तुम्हें उससे क्या मतलब है और तुम्हें उससे क्या चाहिए। क्यूब बोलता है कि हमें उससे जो भी चाहिए तुम लोग उसके बीच में बताओ। बाय द वे मेसोसोरस भी इन्हें ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा होता है और ये लोग भी उसी के तरफ बढ़ रहे होते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे होते। सीईओ बोलता वो हमारे एकदम सामने आ चुका, अब वक्त है उससे खून लेने का। तो मिसल के पहले ही फेज में सभी लोग तैयार हो जाते हैं और सभी बाहर आकर देखते हैं कि मेसोसोरस उनके आसपास घूम रहा है और अपना घेरा बना रहा है। यहाँ पर गन लोड करने के बाद वहाँ पर निशाना पहली बार लगाया जाता है तो वो चूक जाता है और फिर दूसरा निशाना के लिए डॉक्टर अंदर जाता है और वहाँ से उठाकर दूसरा बुलेट लाता और उसे सेट कर देता और फिर वेसोसोरस भी उसके काफ़ी ज़्यादा सामने आ जाता है और अब वेसोसोरस सीधा टकरा जाता है बोट से। मगर ये दोनों अभी पीछे नहीं हटते और अपने गन में गोली लोड कर लेते हैं ताकि ये लोग मेसोसोरस का खून ले सके। टक्कर के कारण मिस बेनेट को निशाना लगाने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, मगर जैसे तैसे बचते बचाते उस पर मिस बेनेट निशाना लगा देती है और पहला फेज ही मिशन का कंप्लीट हो जाता है।
पहला फेज कंप्लीट होने के खुशी में ये सभी थोड़ा सा सेलिब्रेट करते हैं और उस खून को नीचे लेकर आते हैं और उसे बहुत ही सेफ वाले डब्बे में रख देते हैं। यहाँ पर डॉक्टर हेनरी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ हो रही होती है क्योंकि उसी के कारण ये मिशन अभी तक पॉसिबल हो रहा था। वहीं उसके बाद फिर फैमिली को कुछ हलचल महसूस होती है मैप में, और जब उसके पिताजी बाहर आते हैं तो उसे देखने को मिलता है कि मेसोसोरस के कुछ फ्रेंड्स बोट के आसपास घूम रहे हैं। दरअसल ये छोटे शिकारी होते हैं और मेसोसोरस की मदद करते हैं शिकार को फांसने में। यहाँ पे मेसोसोरस प्लस 3 छोटे शिकारी आसपास घूम रहे होते हैं। मेसोसोरस बहुत ही फॉर्म में होता है। लगातार गोलियां चलाई जा रही होती है, लेकिन फिर गोलियां चलाने वाले दोस्त के पर ही एक डायनासोर अटैक कर देता है और उसे खा जाता है। वहीं दूसरों पर भी वो काफी ज्यादा अटैक कर रहा होता है। यहाँ पर ऊपर में खड़ी एक लड़की लटक जाती है और उसके पीछे मेसोसोरस पड़ जाता है, लेकिन वो उसे नहीं खा पाता। क्यूब किसी तरह उसे बचा लेता है। फिर कैप्टन क्यूब को ये आइडिया आता है क्यों ना पत्थरों की तरफ चला जाए, क्योंकि पत्थरों में तो मेसोसोरस बिल्कुल भी नहीं तैर पाएगा। यहाँ पे सीईओ को कुछ अच्छा नहीं लगता और वो अंदर आता है। ऊपर में मानो सबकी तो हालत ही खराब हो जाती, क्योंकि अभी भी मेसोसोरस उनका पीछा नहीं छोड़ रहा होता। वही अंदर वे सीईओ आता है और उस लड़की को धक्का दे देता है, क्योंकि वो कॉल कर रही थी पुलिस को, और सीक्रेट मिशन में तो पुलिस कैसे आ सकती है। फिर सीईओ उसे धक्का दे देता, खुद गिरता और उस लड़की को भी गिरा देता है। और फिर वो लड़की हेल्प के लिए बुलाती, लेकिन वो सीईओ उसकी हेल्प नहीं करता और वो पानी में गिर जाता है। उसे पानी में गिरता हुआ देख उसका दोस्त उसे बचाने के लिए सीधा पानी में कूद जाता है मेसोसोरस के सामने। मगर वेसोसोरस का ध्यान अभी फिलहाल बोट पर होता है, जिसके कारण वो बोट से टकराकर उसे चट्टानों से रगड़ने लग जाता है। जैसे तैसे क्यूब पूरी सिचुएशन संभालता हुआ पत्थरों के बीच से निकालता है। मगर अब घाटी में आ जाने के कारण पीछे जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और ये सभी एक आइलैंड पे आ जाते हैं। दरअसल ये वही आइलैंड है जहाँ पर मूवी के फर्स्ट सीन में उस बड़े मॉन्स्टर यानी कि डी रेक्स ने हमला किया था लैब में। अब यहाँ पर सीईओ पाली से बाहर आता है और बाहर आकर चैन की सांस लेता है, जहाँ पर कि वो डिरेक्स के पैर के छाप को देखता है, जिसे देखकर वो थोड़ा डर जाता है। वहीं दूसरी तरफ वहाँ पर एक लड़की सवाल साफ कर रही होती है, निकाल रही होती है खाने को। तभी एक डायनासोर उसके पीछे से पानी में जाता है और उसे पीछे से आकर उसे पूरा खा जाता है। अब 20 मिनट के दो दो साथी मर चुके होते हैं, जिसे देखकर क्यूक इतना ज्यादा दुखी था कि कुछ कहने की बात ही नहीं। यहाँ पर खाने के लिए उस लड़की ने अपनी जान गंवा दी। फिर उस खाने को लेकर ये सभी जंगल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि हमें देखने को मिलता है यहाँ पर कई सारे जीव घूम रहे हैं। यहाँ पर फादर प्लान बनाते हैं कि अब हम लोग किसी तरह यहाँ पर सरवाइव करके यहाँ पर बसे एक गांव के पास जाएंगे, जिससे कि हम लोग टेलीफोन से मदद मांगेंगे और हेलीकॉप्टर आते ही सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पर वो लड़का उस छोटी बच्ची से बात करता और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा सब चीज़ संभाल लेंगे। यहाँ पर एक बेबी डायनासोर उस छोटी बच्ची का दोस्त बन जाता है। वहीं वो लड़का थोड़ा सा हल्का होने के लिए आता, तभी उसके पीछे दो डायनासोर पड़ जाते हैं। लेकिन वहाँ पे एक जाइंट उड़ने वाला डायनासोर आता है और उन्हें मार कर घसीट कर ले जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सुबह में, जहाँ पर कि ये सभी कुछ बड़े बड़े घासों के बीच घूम रहे होते हैं। तभी इन्हें एक उड़ता हुआ पूंछ नजर आता है, जो कि और किसी का नहीं बल्कि जमीन के सबसे बड़े डायनासोर का होता है। दरअसल अब इन्हें इनका खून चाहिए होता है। ये काफी ज्यादा शांत स्वभाव के और हरे भरे घास खाने वाले होते हैं। उनके पास ये लोग धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं और उनके पास पहुंचकर देखते हैं कि ये सभी कितने ज़्यादा शांत हैं। उसके बाद डॉक्टर उसमें इंजेक्शन घुसा देते हैं, जिसके कारण उसका खून इंजेक्शन में भर जाता है और भरने के बाद लॉन्च होकर उनके पास आता है, जिससे कि वो डब्बे में रख देते हैं। अब सिर्फ एक ही जानवर का खून बचा था, जो था आसमान का सबसे बड़ा शिकारी। वहीं दूसरी तरफ फैमिली काफी ज्यादा कष्ट कर रही होती है। धीरे धीरे बचते बचते वो लोगों को एक हाउस का पता चलता है, जहाँ पर कि मोटर बोट होगा। फिर ये लोग किसी तरह उस बंकर में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं।
उनकी बड़ी बेटी वहां तक पहुंचती है और वहां पर जाने के बाद उसे एक फटा हुआ डायनासोर मिलता है। वहां तक पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि ये किसी बड़े शिकारी का काम है। फिर वो आगे बढ़ने लग जाती है और आगे बढ़ते बढ़ते उसे एक आहट सुनाई देती है और तब झाड़ियों के पीछे से इस लड़की को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल वो एक टीरेक्स होता है। उसके पिताजी अब काफी ज्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं कि तू इधर ही होगा तो वापस आ जाओ, लेकिन वो लड़की जैसे तैसे हिम्मत करके उस बंकर में जाती है और बंकर में जाने के बाद वहां से वोटर बोट को ढूंढ लेती है। ढूंढकर वो उसे खींच कर बाहर लेकर आ रही होती है, तभी थोड़ा सा शोर होता है। वो लड़की अब भी उस बोट को खींच रही होती है। फिर वो लड़की उस बोट का एक बटन प्रेस कर देती है, जिसे प्रेस करते ही वो बोट एक एयर कंटेनिंग बोट में बदल जाता है। फिर वो लड़की अपने पिता के पास आ रही होती है, तभी डायनासोर का नजर उस पर पड़ जाता है, जिसके कारण उसके पिताजी उसे जल्दी करने को बोलते हैं। डायनासोर का ध्यान खींचने के बाद ये लोग वहां से बहुत ही स्पीड में भागने लग जाते हैं, लेकिन डायनासोर भी और उनके पीछे पड़ जाता है। और क्योंकि ये टीरेक्स होता है तो ये अपने शिकार को कभी भी ऐसे ही जाने नहीं देता और ये तो किसी से डरता भी नहीं। यहाँ पर ये लोग जैसे तैसे स्पीड पकड़ लेते हैं, मगर यहाँ पर टीरेक्स तैरने लग जाता पानी में। जी हाँ, तैरते तैरते इनके पीछे पीछे टीरेक्स बहुत दूर तक आता है, जहाँ पर कि इनका बोट पलट जाता है और फिर जैसे तैसे बचते बचाते सभी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और बहाव के पास एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं चट्टान के बगल में। वही बोट के नीचे अभी वो छोटी लड़की होती है, जिसे कि टीरेक्स ऊपर से देख लेता है और ऊपर से देखने के बाद उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन उस समय तक वो बच्ची वहां से जैसे तैसे बचकर भाग रही होती है। वो बच्ची अपने पिता की तरफ आ रही होती है और उसके पीछे पीछे टीरेक्स आ रहा होता है। वो टीरेक्स उसे खाने की कोशिश करता है, मगर चट्टान के कारण वो उसे नहीं खा पाता और कुछ देर प्रयास करने के बाद वो टीरेक्स वहां से वापस चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ ये लोग उस उड़ने वाले डायनासोर के गुफा में जाने का डिसाइड करते हैं और रस्सी वस्सी बांध कर नीचे उतरने का डिसाइड करते हैं। नीचे उतरते उतरते इन्हें पता चलता है कि ये लोग जहाँ पर जा रहे हैं वो जगह एक बहुत ही खतरनाक जगह है। फिर ये सभी फाइनली उस गुफा तक पहुंच जाते हैं, जिसके अंदर जाने के बाद इन्हें पता चलता है कि अभी वहां पर वो डायनासोर नहीं है। झांकने के बाद ये लोग सीधा उस गुफा के अंदर जाने लग जाते हैं, जहाँ पर कि इन्हें एक अंडा मिलता है। डॉक्टर अंडे से ही सैंपल ले लेता है, जिससे कि आधा से ज्यादा काम तो यहीं पर पूरा होने लग जाता है। मिस बेनेट बोलती है कि हम इसे अगर गरीब लोगों को बांट दे तो इसमें हमारा क्या फायदा होगा। हेनरी बोलता है कि इससे हम लोग काफी ज्यादा फेमस हो जाएंगे और कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे। इस पर मिस बेनेट राजी हो जाती है। वहीं हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि एक बहुत ही बड़ा डायनासोर अपने उसी गुफा में आ रहा होता है। इन्हें इन्फॉर्म किया जाता है, तभी हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है, जो कि डायनासोर ने इन्हें देख लिया था और इनके पीछे पूरी तरह से पड़ जाता है। इन्हें खाने के लिए काफी सारी कोशिशें करने लग जाता है। यहाँ पर हेनरी लटक जाता है और हेनरी को बचाने की काफी ज्यादा कोशिश की जा रही होती है, मगर हेनरी फाइनली जमीन पर नीचे गिर जाता है। मिस बेनेट अभी भी लटकी हुई थी। सैंपल भी वहीं पर लटका हुआ था, मगर वो डायनासोर सबको अकेला ही परेशान कर रहा होता है। फिर जैसे तैसे उस डायनासोर से पीछा छुड़ाते हुए ये लोग भागने का सोचते हैं, मगर वो डायनासोर उनके एक साथी को खा जाता है। यहाँ पर वो डायनासोर सीईओ के पीछे पड़ा हुआ होता है और हेनरी भी जमीन पर लटक रहा होता है। दरअसल ये एक चट्टान पर लटक रहा होता है। और फिर हेनरी का हाथ छूट जाता है और वो सीधे जाकर जंगल में गिरने लगता है। गिरने के बाद वो एक पॉन्ड में आ जाता है, जहाँ से बाहर निकलने के बाद उसके सामने मिस बेनेट होती है। मिस बेनेट बोलती है कि क्या तुम्हारे पास सैंपल सुरक्षित है। तो इस पर हेनरी बताता है कि हाँ, मेरे पास वो सैंपल सुरक्षित है। उसके बाद में सैंपल को बैग में रखने के बाद ये सभी उसी विलेज की तरफ बढ़ जाते हैं, जहाँ पर कि अभी फैमिली जा रही है। दरअसल वहाँ पर सिग्नल ट्रांसमीटर होता है।
विलेज पहुंचने के बाद ये लोग थोड़ा काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि विलेज के तो आसपास पूरी तरह से सभी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। विलेज पहुंचने के बाद ये लोग एक दूसरे को आवाज़ लगाने लग जाते हैं कि क्या यहाँ पर कोई है। वहीं पर मिस बैनेट इन दोनों बच्चियों को ढूंढ रही होती है और ये दोनों बच्चियां मिस बैनेट को ढूंढ रही होती है। फिर एक वक्त आता है जहाँ पर कि सभी एक साथ मिल जाते हैं, और मिलने के बाद सीईओ के हाथ में गन होता है, क्योंकि इसने उस बच्ची को रोका होता है पुलिस को फ़ोन करने से, जिसे सुनकर क्यूब का मूड खराब हो जाता है। क्यूब बच्ची को समझाता है कि तुम उस पर वार मत करो, क्योंकि सीईओ के हाथ में भी गन है। फिर लड़की जैसे तैसे खुद को संभालती है, और संभलने के बाद इन लोगों को पता चलता है कि यहाँ पर कई सारे डायनासोर आ रहे हैं। फिर ये लोग बचने के लिए वहां से भागने लग जाते हैं, और सीईओ बोलता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वहीं यहाँ पर छोटी बच्ची दूसरी तरफ जाने लगती है, जहाँ पर कि उसे कुछ हलचल सुनाई देती है। उसके पिताजी भी थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि कहीं ये कोई बड़ा डायनासोर तो नहीं। मगर ये छोटे और बहुत सारे डायनासोर होते हैं, और इनसे बचने के लिए ये लोग विलेज के ही एक घर या फिर एक मॉल के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर कि ये डायनासोर से बचते बचाते छुप जा रहे थे। डायनासोर भी इनका पीछा नहीं छोड़ रहा होता। वही बाहर में भी कुछ लोग फंसे हुए थे, जैसे कि मिस बेनेट और वो सीईओ किसी तरह उस बैग को बचते बचाते बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद हमें मॉल का अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि वो डायनासोर काफी ज्यादा परेशान कर रहा होता है। वो छत पर चिपक कर इनकी एक्टिविटी को देख रहा होता है। फिर एक डायनासोर फ्रीजर की तरफ बढ़ने लग जाता है, और फ्रीजर में देखता है तो वहां पर कुछ नहीं होता, लेकिन उसके जाते ही फ्रीजर का लाइट ऑन होता है और गेट दरवाजा खोलकर वो लड़की बाहर आती है। वही अब डायनासोर उसे देख चुका होता है और उसके पीछे भागने लग जाता है। वही दूसरी तरफ क्यूक पूरे मैप को देखता है और वहां से समझने और भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पीछे भी एक डायनासोर पड़ जाता है। अब हेलीकॉप्टर से मदद आ चुकी होती है, और हेलीकॉप्टर के तरफ इशारा करने के लिए सभी लोग प्रयास कर रहे होते हैं। वही डायनासोर भी उस हेलीकॉप्टर को देख लेता है। जब हेलीकॉप्टर लैंड ही करने वाला होता तभी एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर उस हेलीकॉप्टर को सीधा खाने की कोशिश करने लगता है। रेड फायर करने के बावजूद हेलीकॉप्टर को समझ नहीं पाता और सीधा इन्हीं के तरफ बढ़ रहा होता है। हेलीकॉप्टर को ऐसा लग रहा होता है कि ये लोग हेल्प मांग रहे हैं, लेकिन तभी जब हेलीकॉप्टर उनके सामने आ जाता है, तब एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर उस हेलीकॉप्टर को सीधा निकल जाता है, जिसे देखकर तो क्यूब के होश ही उड़ जाते हैं। वहीं अब ये लोग गटर के अंदर से भागने का प्लान बनाते हैं, और भागते भागते एक मोड़ पर रुक जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता नहीं चल रहा होता ऊपर क्या चल रहा है। वहीं ऊपर में बस से सीईओ भागने की फुल तैयारी में था। वो कूदता है और आगे बढ़ता है अपनी कार को लेकर, लेकिन वो वापस से गलती से उस सिटी में आ जाता है। वही टनल के अंदर भी एक डायनासोर घुस जाता है और इनके पीछे पीछे दौड़ने लगता है। टनल वाले डायनासोर से बचते बचाते ये लोग एक गेट के पास आ जाते हैं, जिसे खोलने के लिए उस पिता की छोटी बच्ची दूसरी तरफ चली जाती है। वही बड़ी वाली बच्ची देखती है कि एक डायनासोर अंदर आने के फिराक में है। छोटी बच्ची उस तरफ जाने के बाद वहां पर लीवर खींचने के लिए आगे बढ़ने लगती, जहां पर कि मिस बेनेट उसे गाइड भी कर रही होती है। छोटी बच्ची लीवर को ऊपर उठा रही होती है, तभी वहां पर वही बड़ा वाला डीरेक्स मॉन्स्टर आ जाता है। डीरेक्स मॉन्स्टर सीईओ की गाड़ी को उठाकर सीधा ही खा जाता है। वही हमें उसके हाथ के साथ बॉक्स दिखाया जाता है, जिसे कि मिस बेनेट उठा लेती है, और अब वो बड़ा वाला डायनासोर इनके पीछे ही पड़ जाता है। वो डायनासोर उस छोटी बच्ची के पीछे पड़ जाता है और उसे खाने के लिए लगातार कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी रेड फायर होता है, और ये फायर और किसी ने नहीं बल्कि कैप्टन क्यूक ने उस छोटी बच्ची को बचाने के लिए किया हुआ होता है। कैप्टन क्यूक उस डायनासोर को अपनी तरफ खींचने लगता है ताकि वो उसे खा ले और उनके साथियों को छोड़ दे।
वो बड़ा वाला डायनासोर कैप्टन क्यूब के पीछे आने लगता है और कैप्टन क्यूब धीरे धीरे पौंड में आने लग जाते हैं। पानी में उतरने के बाद वो डायनासोर देख ही रहा होता है, तभी ये लोग एक बोट को ढूंढ लेते हैं और बोट पर बैठने लग जाते हैं। मिस बेनेट को लगता है कि अब तो कैप्टन क्यूब गया और वो वापस नहीं आ पाएगा। यहाँ पर हेनरी उसे समझाता है कि हम लोग कैप्टन के बारे में बाद में सोचेंगे, लेकिन अभी पहले अपनी जान बचाए। फिर वो डायनासोर कहीं और चला जाता है और फिर बाद में ये लोग कैप्टन क्यूब को भी ढूंढ लेते हैं। क्यूब को ढूंढने के बाद ये सभी उसी बोट से एक मदद मांगते हैं और मदद भी आ जाती है, जहाँ पर कि अब हेनरी का प्लान होता है कि उस बॉक्स को ये लोग सरकार को दे देंगे ताकि गरीबों के लिए एक अच्छी सी दवाई बन सके। और यहाँ पे बच्ची और कैप्टन क्यूब के स्माइल को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वेल, कैसी लगी मूवी? ऐसी ही डायनासोर फ्रेंचाइज की बाकी की मूवी हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है। अगर आप उन मूवीज को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। Maybe we'll